Hey guys, welcome back to our channel. So today we will discuss a new topic which is divisibility and division algorithm. So let's get started. So इसको पढ़ने के लिए पहले हम कुछ definitions पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे. पहले हम पढ़ेंगे divisibility क्या होती है, फिर पढ़ेंगे हम division algorithm. So in before studying these topics हम कुछ पहले चीज़ें पढ़ लेते हैं. Suppose एक बहुत अच्छा सा set हम consider करते हैं, that is set of natural numbers. हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को ऐसे डिनोट करते हैं. अब सिंस हमें तो पता ही है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं, कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, क्योंकि ये इन्फानाइट सेट है तो ये ऐसे ही चलता जाएगा. अच्छा, इसमें एक चीज़ हम और बोलेंगे कि ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है ये क्लोज्ड अंडर ऑपरेशन ऑफ एडिशंस होता है. अब इसका क्या मतलब है कि अंडर एडिशन ये जो सेट है ये क्लोज्ड होता है. अब क्लोज्ड का मतलब हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, दैट इज़ क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है अंडर एडिशन में. अब अंडर एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करने का मतलब क्या था. क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती थी कि इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स दिस इम्प्लाइज ए प्लस बी शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स. की मतलब अगर कोई दो एलिमेंट्स आप इस सेट से उठा रहे हो और उनको ऐड करो तो भी वो कहाँ मिले, हमें इसी सेट में मिले. तो उठा के देख लेते हैं. अगर हम 1 से स्टार्ट करें, 1 और 1 ही लें तो 1 + 1 = 2, या फिर 1 के अलावा कुछ और लेके देखिए, हमें दिख रहा है जब भी हम कोई दो नेचुरल नंबर्स उठाएंगे हमेशा वो हमें इसी सेट में मिलते जाएंगे क्योंकि ये इन्फानाइट सेट है. बट अब यहाँ पे एक चीज़ और उसने कही है. अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में अगर मैं बात करूँ तो मल्टीप्लिकेशन में भी ये चीज़ ट्रू हो जाएगी. कोई भी दो नेचुरल नंबर्स उठाओ और उनको मल्टीप्लाई करो तो भी हमें नेचुरल नंबर ही मिलेगा. दैट इज फॉर ऑल इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स दिस इम्प्लाइज ए इंटू बी भी कहाँ होगा, नेचुरल नंबर्स में होगा. बट अब एक चीज़ ध्यान दो यहाँ पे कि ये जो नेचुरल नंबर्स का सेट है दैट इज़ नॉट क्लोज्ड अंडर द अरिथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन. कि मतलब अगर हम अब ऑपरेशन चेंज करके सब्ट्रैक्शन उठा ले तो यहाँ पर अब ये चीज़ सेटिस्फाई नहीं होगी. कैसे, अगर हम दोनों एलिमेंट्स को 1 ही उठा लें तो 1 - 1 = 0 और 0 इस सेट में नहीं है, देयरफॉर 0 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट. हेंस ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा. और किसी भी एक एलिमेंट के लिए अगर प्रॉपर्टी ओमिट हो जाए तो हम क्या बोलते हैं कि वो सारे के सारी प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई नहीं करेगा, वो सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए सेटिस्फाई नहीं होने वाली है चीज़. तो मतलब वो नेचुरल नंबर इन दोनों में तो क्लोज है, दैट इज़ क्लोज अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बट नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन. ये हम और एग्जाम्पल भी लेके चलते हैं, या फिर हम एक लेते हैं 1, 2. अब मैंने 1, 2 उठाया, इन दोनों को माइनस करा, दैट इज़ 1 - 2 हमें मिल जाएगा -1 आंसर. सिंस -1 भी इस सेट में नहीं है, -1 तो इंटीजर हो गया, -1 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट, तो मतलब वो ओमिट कर रहा है, इस चीज़ को नहीं कर रहा है सेटिस्फाई. तो यहाँ पे भी ये चीज़ प्रूव हो गई. तो इन सब को सेटिस्फाई करने के लिए हम एक नया सेट बनाते हैं जिसमें हम कुछ नेचुरल नंबर्स भी उठा लेते हैं. अब देखो यहाँ पर इस सेट में मुझे प्रॉब्लम कहाँ आई, क्योंकि इसके पास 0 नहीं था. सिमिलरली इसके पास नेगेटिव टर्म्स भी नहीं थे. अब इसी सेट में अगर मैं एक सेट और बनाऊं जिसमें मैं सारे के सारे नेगेटिव्स भी डाल दूं, दैट इज़ नेगेटिव इस तरफ से आ रहा है, प्लस 0 भी डाल दूं और सारे के सारे पॉजिटिव भी डाल दूं एंड सो ऑन, तो इस सेट का मैं नाम देती थी सेट ऑफ इंटीजर्स, जिसको हम z से डिनोट करते थे और कई जगह इसको i से भी डिनोट करते हैं. तो अब ये मैंने सेट एक नया बना लिया, दैट इज़ कॉल्ड नोन एज सेट ऑफ इंटीजर्स. अब ये सेट ऑफ इंटीजर्स इस चीज़ को सेटिस्फाई कर देगा. सिमिलरली दिस सेट ऑफ इंटीजर इज क्लोज अंडर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन. अब सब्ट्रैक्शन में चेक कर लेते हैं. कोई भी दो एलिमेंट उठाएंगे, अगर 0 और 1 उठाया, 0 - 1 = -1, वो इस सेट में पड़ा है. सिमिलरली -1 और 1 उठाओगे तो -1 - 1 = -2, वो भी सेट में पड़ा है. तो सेट ऑफ इंटीजर्स ने क्या किया, इस अंडर सब्ट्रैक्शन में इस चीज़ को सेटिस्फाई कर दिया, दैट इज़ क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दिया. अब हम नेक्स्ट सेट के ऊपर चलते हैं, दैट इज़ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स. सो रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है कि एक आपको नंबर दिया है इस फॉर्म का, दैट इज़ p/q फॉर्म का आपके पास एक नंबर है. इस नंबर में वेयर ये p और q कहाँ से आ रहे हैं, इंटीजर से आ रहे हैं, सेट ऑफ इंटीजर से आ रहे हैं. एंड जो q है दैट शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0. वो तो एक चीज़ और है. अब देखो ये फ्रैक्शन जैसा कुछ दिख रहा है, और मैंने आपको पिछली वीडियो में एक चीज़ बताई थी कि फ्रैक्शन जो भी होता है वो कब एग्जिस्ट करता है, व्हेन दैट डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पर डिनोमिनेटर था q, इसको एग्जिस्ट करने के लिए जो हमारा डिनोमिनेटर है दैट शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0. तो देयरफॉर q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0. और यहाँ पे p, q का GCD कितना होना चाहिए, y 1. अब
यहाँ पर GCD जिसको नहीं पता वो पिछली वीडियो में चेक कर लेना, हमने वहाँ पर GCD की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर करी थी रिंग्स में। तो यहाँ पर अब GCD का मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र जो P, Q का है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तब हम इस फ्रैक्शन को, इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। तो ये रैशनल नंबर की डेफिनेशंस थी। हम इन डेफिनेशंस को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब हमने डिविजिबिलिटी पढ़नी है, तो उसके लिए हमें ये सारी डेफिनेशंस अच्छे से आनी चाहिए कि किस किस टाइप के नंबर्स होते हैं और उनको कैसे लिखा जाता है, ताकि हमें ये सारी चीज़ें अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। तो द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स कंसिस्ट ऑफ इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो सेट ऑफ रैशनल नंबर था, इसमें या तो फ्रैक्शंस होंगी या फिर इंटीजर्स होंगे। अगर इंटीजर्स कब बोल सकते हैं, अगर क्यू आपका +-1 हो, अगर क्यू आपका 1 हो जाए या फिर -1 हो जाए। अगर 1 हो गया तो मतलब डिनोमिनेटर तो ऑटोमेटिकली 1 हो गया, तो बचेगी वैल्यू क्या, +-p ही बचेगी। और +-p किस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, इंटीजर टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स क्या होंगे, या तो इंटीजर्स होंगे या फिर फ्रैक्शन होंगे। अच्छा, कुछ नंबर्स हम ऐसे भी पढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल √2, √3, जो रैशनल नहीं होते, है ना। अब रैशनल नंबर की एक डेफिनेशन और है। रैशनल नंबर्स को हम ये भी बोलते हैं कि नंबर्स विच आर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। या मतलब कैसे, जैसे सपोज 1/3 एक आपका रैशनल नंबर है, मैंने इसको कैसे कहा कि रैशनल नंबर है, हम इसकी डेसिमल वैल्यू लिखते हैं। ज़रा इसकी डेसिमल वैल्यू होगी क्या, 0.333, ऐसे ऐसे जाता जाएगा और हम फाइनली इसको क्या लिख देते हैं, 0.3 बार। तो ये हुआ क्या, ये या तो ये तो रिपीट करता जा रहा है। सिमिलरली एक नंबर मैं और उठाती हूँ 1/2, इसको भी मैं डेसिमल फॉर्म में लिखूंगी तो ये क्या बन जाएगा, 0.5। अभी ये रुक गया, यहाँ पर स्टॉप हो गया, मतलब ये 0.5 से आगे नहीं जाने वाला। तो रैशनल नंबर्स की एक और डेफिनेशन है, रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर ईदर रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग। जो तो या फिर रिपीट करें अपने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को, या फिर वो टर्मिनेट कर जाए। टर्मिनेट का मतलब रुक जाए, ख़त्म हो जाए। तो ये डेफिनेशन भी एक रैशनल नंबर्स की बन गई। अच्छा, अगर इसी रैशनल नंबर की डेफिनेशन को मैं अपोजिट कर दूं, दैट इज़ द नंबर whose decimal representation is either, यहाँ पे बोला था मैंने रिपीटिंग, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी इधर नॉन रिपीटिंग, यहाँ मैंने कहा था टर्मिनेटिंग, या फिर मैं कह दूंगी और नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसका क्या मतलब, वो वाले नंबर्स जो ना तो रिपीट करें और ना ही ख़त्म हो, उनको हम क्या बोलते हैं, इसका ऑपोजिट दैट इज़ इर्रेशनल नंबर्स। तो उसको हम इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे, तो ये वाले नंबर्स वही नंबर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। अब √2 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 1.414 एंड सो ऑन चलती जाती है। हम यहाँ तक कंसिडर करते हैं जब हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। सिमिलरली इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.732 एंड सो ऑन जाती जाती है। एक और वैल्यू होती है दैट इज़ 22/7, जिसको हम पाई भी बोलते हैं। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 3.14 समथिंग इसकी वैल्यू आती है। तो इनका मतलब क्या है, ना तो ये रिपीट कर रही हैं क्योंकि अलग अलग वैल्यूज़ आती जा रही हैं डेसिमल के बाद, और ना ही ये रुक रही हैं। तो इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। नाउ नेक्स्ट इज़ रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स क्या होता है, तो अब हमने रैशनल भी पढ़ लिया, हमने इरेशनल भी पढ़ लिया। तो सिंपल रियल नंबर की डेफिनेशन क्या बन जाएगी, अ नंबर विच इज़ ईदर रैशनल और इरेशनल, उसको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। कि वो वाले नंबर या तो रैशनल हो या फिर इरेशनल हो, उनको हम क्या कहेंगे, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में सारी टाइप की, तो हम एक सीरीज़ यहाँ से पढ़ सकते हैं ऐसी। देखो जैसे सबसे पहले हमारे पास क्या आया था, सबसे पहले हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स आए हमारे पास। नेचुरल नंबर्स क्या थे हमारे, 1 2 3 सो ऑन। इसमें कमी किसकी थी, ज़ीरो की थी। तो अगर मैंने इसमें ज़ीरो ऐड कर दिया तो ये होल नंबर्स बन गए। तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ नेचुरल नंबर्स इज़ अ सबसेट ऑफ होल नंबर्स। सिमिलरली अब यहाँ पर कमी किसकी थी, सारे नेगेटिव टर्म्स की। तो जब नेगेटिव टर्म्स आ गई तो ये क्या बन जाएगा, इज़ अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स। सिमिलरली अब इंटीजर्स भी बन गए। उसके बाद मैंने क्या कहा, अगर इंटीजर्स को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दें तो वो क्या बन जाते हैं, रैशनल नंबर्स। रैशनल को मैं क्यू से डिनोट करती हूँ, तो रैशनल। अब इर्रेशनल नंबर्स यहाँ पर कहीं नहीं आने वाले, क्योंकि इर्रेशनल तो अपने अलग ही चलते हैं, तो वो इस सीरीज़ में कहीं नहीं आएंगे। ना तो वो किसी का सबसेट होगा, ना वो किसी के अंदर कंटेन होगा।
सिमिलरली ये चीज़ आ गई। तो अब मैंने क्या बोला कि रियल नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है, या तो रैशनल या तो इरेशनल। सिंस ये रैशनल है, पीछे वाले सारे इसके अंदर कंटेन है, तो ये ऑटोमेटिकली सारे रैशनल नंबर्स बन गए, देयरफॉर ये सारे के सारे रियल नंबर्स बन गए। हेंस ये किस में कंटेन कर गए, रियल नंबर आर में। तो रियल नंबर्स में कंटेन कर गए तो सेट ऑफ रियल नंबर्स में ये सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं, और रैशनल तो अलग ही, इरेशनल तो अपने अलग ही चलते हैं। सिमिलरली तो एक ये सीरीज बन गई। तो यहाँ से रियल नंबर्स की हमें डेफिनेशन क्लियर हो गई है कि नंबर विच इज़ इधर रैशनल और इरेशनल, उसको हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स, और इसको हम डिनोट करते हैं इस आर से। नाउ नेक्स्ट इज ट्रिकोटोनी लॉ। व्हाट डज ट्रिकोटोनी लॉ सेज, दैट इज इफ a comma b belongs to natural numbers, then one of these statements holds, that is, मतलब अगर कोई दो नेचुरल नंबर्स आपने उठाए हैं तो इन जो फॉलोइंग, अब मैं 3 यहाँ पर चीज़ें लिखने वाली हूँ, उनमें से एक चीज़ पक्का एग्जिस्ट करेगी। अगर आपने कोई दो नेचुरल नंबर्स उठाए हैं तो हो सकता है कि वो इक्वल हो, या फिर हो सकता है a इज़ ग्रेटर देन b हो, या फिर हो सकता है b इज़ b इज़ ग्रेटर देन a हो। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, उस पॉसिबिलिटीज़ को हम क्या कहते हैं, ट्रिकोटोनी लॉ। नाउ नेक्स्ट इज पियानोज पॉस्टुलेट्स। तो पियानोज के कुछ पॉस्टुलेट्स हैं, हम उनके बारे में पढ़ते हैं। तो इनको स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स उठाएंगे। तो कह रहा है कि लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और ये अब सेट नेचुरल नंबर्स का कुछ कंडीशंस हैं, कुछ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर उसको सेटिस्फाई कर दे वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कहते हैं, पियानोज पॉस्टुलेट। सो पॉस्टुलेट नंबर 1 इज दिस कि 1 जो है शुड बिलोंग्स टू दिस नेचुरल नंबर n। कि पहला पॉस्टुलेट पियानो का ये था कि 1 जो है वो किस में होना चाहिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में, दैट इज दिस 1 बिलोंग्स टू दिस n। तो अगर ये नेचुरल नंबर के सेट में है तो इसका क्या मतलब हो गया कि 1 इज अ नेचुरल नंबर। तो ये पियानोज का पॉस्टुलेट था, फर्स्ट पॉस्टुलेट। देयरफॉर सेकंड पॉस्टुलेट इसका ये था कि फॉर ईच n बिलोंग्स टू n, कि किसी भी n बिलोंग्स टू n के लिए, कि किसी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में एक हमने n उठाया है, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक नेचुरल नंबर, कि एक आपको यूनिक नेचुरल नंबर मिलेगा, दैट इज़ उसका कुछ भी नाम n डैश दे देते हैं हम। अब नेचुरल नंबर है तो मतलब n में बिलोंग करेगा, सच दैट, अच्छा ये होगा कैसा, सच दैट कि ये जो n डैश होगा इज इक्वल्स टू n प्लस 1। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी नेचुरल नंबर के लिए एक ऐसा यूनिक नेचुरल नंबर हमें मिलेगा सच दैट n डैश इज इक्वल्स टू n प्लस 1। अब सपोज अब n फ्रॉम फर्स्ट पॉस्टुलेट उसने बता दिया 1 एक नेचुरल नंबर है, तो हम n को 1 ही पुट करके देखते हैं। अगर मैंने n को 1 पुट कर दिया तो यहाँ पर वैल्यू n डैश की कितनी आ जाएगी, 1 प्लस 1 इज दैट इज 2। सिमिलरली अगर मैं n को 2 पुट करूंगी तो मुझे यहाँ पे 2 प्लस 1 कितनी मिल जाएगी, वैल्यू 3। अगर मैं 3 पुट करूंगी तो 4 मिलेगा। तो मुझे दिख रहा है कि हर एक नेचुरल नंबर के लिए मुझे एक यूनिक n डैश मिल रहा है यहाँ पे। तो इस यूनिक n डैश को हमने एक नाम दे दिया है, दैट इज सक्सेसर। तो इसको सक्सेसर बोलते हैं, और इसी सेकंड प्रॉपर्टी को हम सक्सेसर प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। मतलब इसका क्या हुआ कि किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए एक हमें ऐसा यूनिक n डैश मिल जाएगा सच दैट हम ऐसा कुछ लिख सकें, और उस प्रॉपर्टी को हमने क्या बोला है, सक्सेसर प्रॉपर्टी, वेयर दिस n डैश इज नोन एज सक्सेसर। नाउ मूव ऑन टू द थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज 1 इज नॉट the successor of any natural number। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 किसी भी नेचुरल नंबर का सक्सेसर नहीं है। तो सपोज अगर मैं चेक करना चाहती तो मतलब अगर 1 का मैंने सक्सेसर फाइंड आउट करना है, मतलब अगर 1 को मैंने देखना है कि ये किसका सक्सेसर है, तो मतलब n डैश पक्का यहाँ पर कितना होगा, 1 होगा। सो यूजिंग प्रीवियस प्रॉपर्टी दैट इज n डैश इज इक्वल्स टू n प्लस 1, यहाँ पे n डैश की वैल्यू पुट कर देते हैं n प्लस 1। तो यहाँ से जब n की वैल्यू निकालेंगे कितनी आ जाएगी, 0। सिंस n 0 आ रहा है पर हमारा जो सेट है वो क्या है, नेचुरल नंबर, तो ये तो नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता, देयरफॉर हमें ऐसा n कहीं मिलेगा नहीं, हेंस 1 इज नॉट द सक्सेसर ऑफ एनी नेचुरल नंबर। तो 1 किसी भी नेचुरल नंबर का सक्सेसर नहीं है।
आगे चलते हैं फोर्थ पॉस्टुलेट पे। फोर्थ पॉस्टुलेट क्या बोलता है कि अगर इफ़ m n आपने दो नेचुरल नंबर्स उठाए एंड सच दैट ऐसे नेचुरल नंबर्स हैं कि उनके जो सक्सेसर्स हैं वो सेम हैं, तो अगर इन दोनों के सक्सेसर सेम है, दिस इम्प्लाइज, वो क्या कह रहा है कि जो आपने दो नेचुरल नंबर्स उठाए थे वो भी क्या थे, सेम थे। अब कोई ऐसे दो नेचुरल नंबर्स उठाओ जिनके सक्सेसर सेम हो। अब ध्यान दो, जब मैं सक्सेसर की प्रॉपर्टी लिख रही थी पीछे, सेकंड प्रॉपर्टी, तो मैंने एक वर्ड लगाया था दैट इज़ यूनिक। तो यूनिक का मतलब है कि किसी भी एक नेचुरल नंबर का एक यूनिक ही सक्सेसर होगा। 1 का 2 होगा, 2 का 3 होगा। मतलब अगर 1 2 3 ऐसे नंबर्स हैं तो आप सिर्फ 2 को 1 का सक्सेसर बोलोगे, ना कि 3 को 1 का सक्सेसर बोलोगे। 3 2 का है एंड 2 1 का है, तो यूनिक सक्सेसर हुआ। तो अगर किसी दो नंबर्स के सक्सेसर सेम है तो देयरफॉर एम भी वो नंबर्स भी क्या होंगे, सेम ही होंगे। सो ये तो 4 प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट इज फिफ्थ पॉस्टुलेट। तो फिफ्थ पॉस्टुलेट आपका क्या होगा कि इफ A इज अ सबसेट ऑफ n, कोई भी एक हमने A सेट लिया है दैट इज सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स सच दैट, वो कैसा सेट है जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी वो कह रहा है कि 1 बिलोंग्स टू दैट सेट एंड सेकेंड वन इज if n belongs to A, this implies n star belong n dash belongs to that set A. This implies उसने क्या कहा, सेट A किसके इक्वल है, n के इक्वल है। अब इसका मतलब क्या है, वो कह रहा है एक आप सेट उठाओ, कोई भी रैंडम सेट A उठा लिया हमने जो कि सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो अगर A सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर है तो पक्का इस सारे सेट में नेचुरल नंबर्स ही आने वाले हैं। अब हम ये सेट बना के देखते हैं। तो पहले उसने बोला ये सेट ऐसा होना चाहिए कि इसमें 1 तो पक्का होगा, तो 1 पक्का है। दूसरी बात उसने ये कही कि कोई भी अगर नेचुरल नंबर आप इसमें उठाओगे तो उसका हमें सक्सेसर भी उसी में मिल जाएगा। तो मतलब इसके सारे सक्सेसर्स भी होंगे। सपोज अगर मैंने 1 नेचुरल नंबर उठाया तो 1 का सक्सेसर इज 2, 2 का सक्सेसर इज 3। तो ऐसे ऐसे करते करते ये ऑटोमेटिकली सेट कौन सा बन गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो वही उसने बात की कि अगर आप कोई सेट ऐसा उठाओगे जिसमें 1 भी होगा और उसके सारे सक्सेसर्स भी होंगे, देयरफॉर वो सेट कैसा होगा, इज इक्वल्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये 5 पॉस्टुलेट्स थे, पियानोस पॉस्टुलेट्स। सो गाइज अभी के लिए इतना ही। ये हमने जो आज पढ़ा था ये इंट्रोडक्शन थी इस चैप्टर की, डिविजिबिलिटी एंड डिवीजन एल्गोरिदम की। हमने नेक्स्ट वीडियो में डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन से स्टार्ट करना है। तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज करो और अच्छे से समझो ये सारी डेफिनेशन, इनका मतलब क्या है, और ये पियानोस पॉस्टुलेट्स अच्छे से अंडरस्टैंड करो। टिल देन टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।